सुभान अल्लाह यार। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज़लज़ाल लेक। ये वो झील है जो कि गंगा चोटी से मुजफ्फराबाद की तरफ जाते हुए दिखती है और ये 8 अक्टूबर के ज़लज़लों के बाद बनी थी। पहाड़ के एज पे हमने नमाज अदा की और इन हसीन रास्तों से होते हुए हम मुजफ्फराबाद की तरफ गए। आज की डेस्टिनेशन थी हमारी नीलम वैली। और नीलम वैली में दाखिल होते ही हमें एक ऐसा डैम दिखा जिसका हमें पता भी नहीं था। वो और फिर मगरिब की नमाज के वक्त हम स्नैक्स और चाय वगैरह के लिए एक गुमनाम सी आबशार के ऊपर रुक गए। ज़मीं की गोद रंग से। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं इस वक्त ज़लज़ाल लेक। दिखाते हैं ड्रोन शॉट में। बाइक को थोड़ा सा रेस्ट देना है क्योंकि काफ़ी हीट में हम जो है ना वो इंजन ब्रेकिंग करते हुए बहुत ऊपर से बहुत नीचे आए हैं। इससे पहले कि हम इस जगह के बारे में बताएं, ये जानना जरूरी है कि ये लेक बनी कैसे और इसके लिए हमें जाना होगा 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया। उसका एपिसेंटर यानी मरकजी पॉइंट मुजफ्फराबाद कश्मीर था। सुबह के 8:50 पे आने वाला ये वहशतनाक ज़लज़ला कई गांव, घर और खानदान उजाड़ गया। इस ज़लज़ले से तकरीबन 32,500 बिल्डिंग ज़मीन बोस हुई, साथ ही तकरीबन 86,000 अमवात और 70,000 लोग जख्मी हुए। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग्स भी हुई और उन्हीं में से एक इलाका चिकार या चकार भी है जहां लैंडस्लाइड ने बहते पानी का रास्ता रोक दिया और ज़लज़ाल लेक बनी। ये भी जानना जरूरी है कि 5 साल बाद इस खित्ते का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड भी यहीं हुआ जो मजीद एक पूरा गांव ले डूबा और 1200 लोगों की दोबारा अमवात वाक़ई हुई। ये इस लेक के हुस्न और खामोशी के पीछे कड़वी दास्तान है। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, सुभान अल्लाह यार। खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। जिसने धोया उसको नहीं मिलेगा। आते जाओ अपना राशन लेते जाओ। कश्मीर में ट्रैवल करते हुए हम चिप्स, बिस्किट जैसी स्नैकिंग से इंतहाई बेजार हो गए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुदरती फलों को लेके स्नैक्स के तौर पे खाया जाए। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़े, मुजफ्फराबाद शहर से गुजरते हुए शाहकोट की तरफ रवां दवां हुए। तेरा ध्यान किधर है? सारे व्यूज इधर है। इस वक्त तक हम लोग काफी थक चुके थे और क्योंकि छोटे मोटे पानी के स्पॉट्स आ रहे थे तो हमने सोचा कोई भी बेहतर स्पॉट देख के जहाँ पे नमाजों का वक्त मिल रहा हो वहीं पे रुक जाएंगे। लाइटें ऑफ, चार्जर ऑफ, इंजन ऑफ। भाई बहुत करीब आ गए बच्चों। कश्मीर के केवाई में आ गए। कश्मीर का केवाई ये कौन था? चलो भाई। हाँ अच्छी है आपके पास। अबे इतना सा आबशार। इस वक्त हम कुंडल शाही के रास्ते में हैं और हमने ब्रेक लिया है। गोप्रो बस का आया हुआ है। हमने ब्रेक लिया है। दोनों की जगह क्या नाम है? चलो ब्रो, टाइम नहीं है, हमें असर और मगरिब दोनों पढ़ना है। असर पढ़ के थोड़ी सी स्नैकिंग करेंगे और फिर मगरिब पढ़ेंगे। पिछले शॉट में आपने देखा होगा स्नैकिंग हमारा बहुत नेक्स्ट लेवल, फलों वाली स्नैकिंग हमने की थी। और अब जो है हम चाय वाय के लिए रुके हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं पूरे और पीछे वॉशरूम है, वज़ू की जगह है, लेकिन हम जा रहे हैं, मैं और फराज, पीछे आबशार से वज़ू करने। तो यहाँ से वज़ू कर कर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, चाय पीते हैं और फिर कुंडल शाही पहुँचने की इंशाल्लाह कुछ कहते हैं 2-2.5 घंटे का रास्ता रहता है यहाँ से खाली पर।
कर दिया है। जोबर वाटरफॉल से हम लोग निकले हैं और अब हम जा रहे हैं कुंडल शाही की तरफ। आज रात का हमारा प्लान सिर्फ स्टे का है और कल सुबह इंशाल्लाह वाटरफॉल देखने के बाद किसी डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। कुत्ते से पंगा नहीं लेना मैं भाई, तू चल भेड़िए। सॉरी साहब। इस वक्त हम उस रोड से गुजर रहे हैं जिसके गालिबन अभी तो अंधेरा है, पता नहीं चल रहा, लेकिन ये दीवारें वगैरह की वजह से शायद बनाई गई हैं कि बीच जो दरिया है उसके उस पार जो है वो लिया है। तो अब वापसी में देखेंगे इस जगह को। हाँ यार ये वही है, देखो सारी इस पर वो मेमोरियल वॉल। हुस्न इत्तेफाक ये कि वापसी में भी हम रात को ही यहाँ से गुजरे। तो भाई सीन ये है कि हमें नीलम की चेक पोस्ट पे एक बंदा मिला जो कि उसने बताया कि भाई ये कोई किसी सरकारी बंदे के ओन्ड वो हैं गेस्ट हाउसेस। तो कोई लाइट दे रहा है क्या पीछे? अच्छा, बहरहाल तो किसी सरकारी बंदे के ओन गेस्ट हाउस थे, तो वहाँ पे उसने हमें पिक्चर दिखाई, बहुत ही मुनासिब लगे, तो इसलिए हमने उससे वहीं बात कर ली थी। हमने कुंडल शाही को क्रॉस किया है और अब हम इस इलाके में आ गए हैं और शाहकोट में आ गए हैं और हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। ओ भाइयों ख्याल करो, और भी पता नहीं है इंडिया का है पाकिस्तान का है, पता चले नीचे जाओ पत्थर पड़ने शुरू हो जाए। हाँ तो तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया, समझना होता नहीं। ओए ब्रिज ओए ओए सिपाही भी बैठा होता उल्टे हाथ से। सारी चीज़ें ऑफ एक एक करके। बात हो रही थी सही आपका भाई मिला था। दो नीचे लेकर आ रहे थे। फराज आ जाओ नीचे ने। मैं लेके जा, दो टेकन ले लो, टेकन दोनों आ जाए अरसलान भाई, अरसलान बॉय आ जाए। ये कोई ट्रेन ले जाए, ट्रेन दोनों टेकन आने दो ना एक सी। चलो टेकन आने दो, टिकट चले जाओ। मैं आ जाओ, आ जाए सलान भाई। नहीं ऐसे लगानी है। क्या कर रहे हैं? अरे इससे उतार लें, क्या हुआ? ओह अच्छा ये था, मैंने ये देखे बगैर उतारी है। भाई इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं होटल में और बहुत ही अनरियलिस्टिक प्राइस में बहुत ही ज़बरदस्त होटल मिला है। सुबह इसकी व्यूज़ दिखाता हूँ। हमने 2 रूम्स लिए हैं, ये रूम है देख लें, बड़ा मज़े का 3 बेडरूम है और ये वही है वो जो भी मैंने पिछले शॉट में आप लोगों को दिखाया था कि बंदा मिला था हमें नीलम वैली के उसके ऊपर, चेक पोस्ट के ऊपर। यहाँ बाहर ऐसे बैठने की जगहें भी हैं, साथ ही दरिया वगैरह भी बह रहा है, वो सब सुबह में नज़र आएगा। बाइक्स की हमें बेहतरीन पार्किंग मिल गई है, इनके बंदे हैं जो कि बाइक्स पे एज अ गार्ड जो है ना वो कर रहे हैं। ये सामने हमारी बाइक्स की प्रॉपर पार्किंग बन गई है, इतना सिक्योर है कि हमने सामान भी नहीं उतारा है। और यहाँ एंटर होते ही 2 रूम्स हमने लिए, साफ़ सुथरा होटल है। ये देखिए सारे लौंडे पड़े हुए हैं यहाँ पे अपनी अपनी कमरें लेके अब कल जितने बैठे किसी को पता नहीं था कि साथ में इंडिया चल रहा है। नाइस, ये तो और में देखेंगे। हाँ ये इंशाल्लाह वापसी हम उसी रास्ते से करेंगे। दूसरा रूम ये रहा। बाकी होटल के व्यूज़, इर्द गिर्द के व्यूज़ आपको कल दिखाते हैं। कल के प्लान्स हैं हमारे, कुतन वाटरफॉल है कोई, उस पर जाने के भी हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। आई डोंट नो ये पूरा व्लॉग बन पाएगा या नहीं, बट लेट्स सी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि अपने सफ़रों में मैं आपको ऐसे ही साथ लेके जा सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे